दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम देखेंगे संस्कृत पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए, आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट हमें निर्णय लेने में मदद करता है। जब भी कोई प्रोग्राम हम करते हैं तो वो प्रोग्राम हमारा टॉप टू बॉटम हर लाइन रन होती ही है, हर लाइन रन होती है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि कुछ लाइन रन होनी चाहिए, कुछ लाइन रन नहीं होनी चाहिए। उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम को निर्णय लेने में मदद करता है। कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम को निर्णय लेने में मदद करता है। इसका मतलब है कोई शर्त सत्य है या असत्य, इसके आधार पर प्रोग्राम अगला कोड चलाता है। देखिए, पाइथन में, संस्कृत पाइथन में हम कंडीशन देते हैं, अलग अलग कंडीशन देते हैं। वो कंडीशन आपकी सत्य है या असत्य है, इसके आधार पर आपका कोड रन होगा। ठीक है। पाइथन में कर्ली ब्रेसेस नहीं होते, जो हमारे ब्रेस ब्रैकेट है वो ब्रेस ब्रैकेट नहीं होते, कर्ली ब्रैकेट नहीं होते। तो पाइथन में जो हम देते हैं वो इंडेंटेशन देते हैं। इंडेंटेशन मतलब खाली जगह, टैब देते हैं, टैब के अंदर कोडिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें देखना है यदि स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या है? यदि। अब यदि का सिंटेक्स क्या है? सबसे सिंपल, हम ये प्रोग्राम लेते हैं, इसे कॉपी कर देता हूं। तो यदि का सिंटेक्स क्या है? यदि कंडीशन, अगर ये कंडीशन आपको सत्य मिलती है तो ये जो उसके सामने आपने इंडेक्स करके पार्ट लिखा है, ये लाइन आपकी रन होगी, या फिर एक से ज्यादा जितने भी लाइन होंगी वो लाइन रन होगी। और अगर यदि उसे ये कंडीशन सत्य नहीं मिलती तो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक रन नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल सिंपल है कि यदि, यदि मतलब क्या हो गया? हमने सवाल पूछा। यदि ये जो भी कंडीशन है, इसमें कोई भी कंडीशन रह सकती है, तो ये जो भी कंडीशन है उसका जवाब अगर सत्य आता है, उसका जवाब अगर सत्य आता है तो ये जो भी लिखा हुआ है इस यदि के सामने पेज देके, टैब देके वो पार्ट रन होगा। और यदि ये जो भी कंडीशन दी है ये सत्य नहीं मिलती, असत्य मिलती है, तो ये पार्ट रन नहीं होगा। अभी देखिए, इसे अगर मैं सेव करके रन करता हूं, इसे अपने इंडियन लैंग्वेज में रन कर देंगे। अगर इसे मैं रन करता हूं, पहली बार रन होने में थोड़ा सा वक्त लगता है ये, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा आप वयस्क है, क्योंकि हमने प्रोग्राम क्या किया है? हमने ली है उम्र। आप उम्र ले सकते हैं या आयु ले सकते हैं। अगर आपकी आयु 18 से ऊपर है, हमने यहाँ पे लिया है आयु, और यहाँ पे हमने उसको पूछा है कि यदि आयु 18 से ऊपर है, यदि आयु 18 या 18 से ऊपर है तो क्या होगा? ये रन होगा। अभी क्या हो रहा है? आयु कितनी है? 20 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यदि आयु 18 से ऊपर है, तो यहाँ पे आयु 18 से ऊपर उसे मिल रही है क्या? हाँ। उसका जवाब क्या मिल रहा है? सत्य मिल रहा है। इसलिए क्या होगा कि हमारी ये लाइन रन होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये लाइन रन हो जाएगी। ठीक है। यदि मैं यहाँ पे आयु कम कर देता हूं, आयु कर दी मैंने 15, तो क्या होगा? इसे जैसे ही हम रन करते हैं तो ये रन नहीं होगा। ठीक है।
अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू ही दे, आप यूजर से भी ले सकते हैं। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि हम यूजर से वैल्यू किस तरीके से इनपुट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे प्रविष्ट, प्रविष्ट कर देता हूँ। प्रविष्ट करके यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ कि अपनी आयु डाले। ठीक है, अब जो भी ये आयु आएगा, सॉरी, जो भी हम ये आयु डालेंगे वो आयु जाएगी स्ट्रिंग में। तो अब अगर इसे हम रन करते हैं तो ये एरर आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पूर्णांक में। जैसे ही मैं यहाँ पे डालता हूं तो वो एरर आ जाए। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्णांक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं पूर्णांक में, इसे कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये जो भी हमने डाला है वो हो जाएगा पूर्णांक। और फिर ये जो आयु है, यदि ये आयु 18 से ऊपर है तो आएगा आप वयस्क है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं इनपुट करता हूँ 25 डालता हूँ तो यहाँ पे आएगा आप वयस्क है। अगर मैं यहाँ पे 17 डालता हूँ तो कुछ नहीं आएगा। तो ये होता है यदि। यदि के साथ हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं अन्यथा, हमेशा नहीं बोल सकते। कई बार हम सिर्फ यदि का इस्तेमाल करते हैं जब आपको पता हो कि अगर कंडीशन सत्य होने पे, जो भी हमने यहाँ पे शर्त रखी है, ये शर्त सत्य होने पे कुछ रन होना चाहिए, तो हम यदि का इस्तेमाल करते हैं। यदि अन्यथा का इस्तेमाल कब करेंगे, यदि और अन्यथा का इस्तेमाल कब करेंगे, यदि और अन्यथा का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें दोनों कंडीशन को हैंडल करना पड़ता है, जब हमें दोनों चीजों को हैंडल करना है। मतलब अगर ये चीज, ये जो आपकी शर्त है, ये शर्त अगर सत्य मिलती है तो क्या होना चाहिए, और असत्य मिलती है तो क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यदि ये शर्त सत्य मिलती है तो यदि का ब्लॉक रन होगा, और यदि ये शर्त असत्य मिलती है तो अन्यथा का ब्लॉक रन होगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक तो हमेशा रन होगा ही। एक तो सत्य वाला होगा या फिर असत्य वाला होगा, एक तो यदि वाला होगा या फिर अन्यथा वाला होगा। तो क्या हो गया, यदि अन्यथा। यदि यदि में कंडीशन, अगर ये कंडीशन सत्य मिलती है तो यदि का ब्लॉक रन होगा, अगर ये कंडीशन सत्य नहीं मिलती है तो अन्यथा का ब्लॉक रन होगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को जब मैं रन करके देखता हूं, अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर डाल दिया 25, तो क्या होगा, आप वयस्क है आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं ये करता हूं कि उसे 14 डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, आप नाबालिग है आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रन होता है यदि और अन्यथा। अब दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यदि और अन्यथा में हम एक ही लाइन या एक ही चीज लिख सकते हैं, जो भी करना है वो एक ही लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, आप एक ब्लॉक में कई सारी चीजें लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने मुद्रणम कर दिया है कि आप वयस्क है, उसके बाद मैं मुद्रित कर देता हूँ एक ये लाइन। ठीक है, और अन्यथा में मुद्रित कर देता हूं मैं ये लाइन। यहाँ पे माइनस डाला है तो यहाँ पे मैं स्टार डाल देता हूँ, सॉरी। ओके, तो अब क्या होगा, आप जितने चाहे उतने लाइन उस ब्लॉक में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे अगर मैं रन कर देता हूं तो ये इस तरीके से रन हो जाएगा। देखिए दोनों लाइन हमारे रन हो रही है। यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया।
उसके बाद इसे फिर से अगर मैं रन कर देता हूं और यहाँ पे ये डाल देता हूं तो ये 2 लाइन हमारे रन हो जाएगी। उसके बाद कई लोगों में ये कंफ्यूजन होगा कि ये तो हमने ब्लॉक बना दिया, अब इस ब्लॉक से बाहर निकलना है। तो ब्लॉक से अगर आपको बाहर निकलना है तो कुछ नहीं करना पड़ता। देखिए सबसे पहले मैं ये अन्यथा हटा देता हूं यहाँ से, ठीक है। अब ये यदि का ब्लॉक है, अगर ये शर्त उसे सही मिलती है तो ये मुद्रणम करेगा, ये मुद्रणम करेगा। उसके बाद मैं एक मुद्रणम और करता हूं और यहाँ पे लिखता हूं समाप्त। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये जो भी आपने शर्त दी है, ये शर्त सत्य हो या असत्य, ये पार्ट रन होगा ही। क्यों रन होगा? क्योंकि आपका यदि का जो ब्लॉक है वो यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। जितनी लाइंस यदि के सामने आपने टैब दबा के लिखी है, टैब डाल के लिखी है, स्पेस दे के लिखी है, वो क्या हो जाएगा? उसका पार्ट हो जाएगा। और जो चीज टैब डाल के नहीं लिखी है वो इसका पार्ट नहीं होगा। उसके वजह से क्या होगा? ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन अगर सत्य हो गई तो ये पार्ट रन होगा, ये कंडीशन अगर सत्य हो गई तो ये पार्ट रन नहीं होगा। लेकिन ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट है तो ये हर कंडीशन में रन होगा ही। ये अगर सत्य हुआ तो इतना पार्ट रन होगा, उसके बाद ये रन होगा। अगर ये सत्य नहीं हुआ तो ये पार्ट रन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद का पार्ट हमारा जो रन होना है वो रन होगा ही। तो ये देखिए, इसे अगर मैं रन करता हूं तो ये आ गया, समाप्त आ गया। उसके बाद इसे अगर मैं फिर से रन करता हूं तो भी ये समाप्त आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन हमेशा आपकी रन होगी ही, ये किसी का ब्लॉक नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं ये करता हूं, यहाँ पे यदि और अन्यथा लगा देता हूं, ठीक है, यदि और ये अन्यथा कॉपी करके ले आता हूं, टाइपिंग करने में मुझे वक्त लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि और अन्यथा है तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये रन हो जाएगा, अगर ये कंडीशन अगर सही हो जाती है तो ये रन हो जाएगा, ये कंडीशन अगर सही नहीं होती तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों कंडीशन में ये चीज रन होगी ही, अगर ट्रू हुआ तो भी, ट्रू नहीं हुआ तो भी, क्योंकि ये इनका पार्ट है ही नहीं, ये अपने मेन प्रोग्राम का। तो इसे अगर हम रन करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 25 तो ये रन हो जाएगा, समाप्त आ जाएगा। अगर मैं छोटी वैल्यू डालता हूँ तो भी ये समाप्त आएगा, ठीक है। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है अन्यथा यदि। देखिए अन्यथा यदि जो होता है, यहाँ पे मेरी हेडिंग गलत हो गई है, मैं इसे रिपेयर कर दूंगा। हमारी हेडिंग क्या है? अन्यथा यदि। अब अन्यथा यदि क्या होता है? अन्यथा यदि कई बार हमें इस्तेमाल करना पड़ता है जब हमारी बहुत सारी कंडीशन में से, हमारी बहुत सारी शर्तों में से कोई भी एक ही शर्त हमें क्या करना है? रन करना है। जब हमें बहुत सारी शर्त में से कोई भी एक ही शर्त क्या करनी है? हमें रन करनी है। अब देखिए यहाँ पे अंक जो है मैं यूजर से ले रहा हूँ, वहां पे इस प्रोग्राम में हमने अंक स्टैटिक डाला हुआ था, फिक्स डाला हुआ था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? इस प्रोग्राम को मैंने चेंज कर दिया और अंक मैं क्या कर रहा हूँ? यूजर से इनपुट करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा कि हमने अंक इनपुट कर दिया, प्रविष्ट करे अपना 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 अंक डालें, ठीक है। अपना बोल सकते हैं या अपने बोल सकते हैं, ठीक है। अपने अंक डाले। अब हमने अंक डाला है। अब क्या होगा? यदि अंक 90 से ऊपर है तो मुद्रित किया जाएगा ग्रेड ए। देखिए यदि अंक 90 से ऊपर है तो मुद्रित किया जाएगा ग्रेड ए। यदि, अब यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ यदि नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे क्या लगाया है? अन्यथा यदि।
मतलब क्या हो गया कि यदि ये सही मिलता है तो ये रन हो जाएगा और अन्यथा के पार्ट में जाएगा नहीं, मतलब इसमें से बाकी कोई भी रन नहीं होगा। लेकिन यदि ये शर्त उसको सही नहीं मिलती, सत्य नहीं मिलती, तो वो क्या जाएगा, अन्यथा में जाएगा। अन्यथा में फिर से वो यदि चेक करेगा कि यदि अंक 75 या 75 से ऊपर है तो मुद्रित करेगा ग्रेड बी। ठीक है, उस वक्त क्या मुद्रित करेगा, ग्रेड बी। अगर ये मिल जाता है तो इस अन्यथा में नहीं जाएगा, और अगर ये भी नहीं मिलता तो इस अन्यथा में जाएगा। अन्यथा में फिर से यदि चेक करेगा कि अंक 50 से ऊपर है तो क्या करेगा, वो मुद्रित करेगा सी ग्रेड। अगर ये शर्त भी उसको सही नहीं मिलती, सत्य नहीं मिलती, तो वो अन्यथा में जाएगा और मुद्रित करेगा फेल। देखिए अब इससे क्या होगा, इन चारों में से एक ही मुद्रित होगा, एक से ज्यादा मुद्रित नहीं होंगे। देखिए मैंने इसे रन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने अंक डाला, अगर मैंने डाला 50 तो क्या होगा, यहाँ पे सी ग्रेड ही प्रिंट होगा। अगर मैंने इसे फिर से रन कर दिया, इस टर्मिनल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने 88 तो क्या हो जाएगा, बी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन उसको ट्रू मिलती है तो बस यही रन होगा, बाकी के रन नहीं होंगे। और अगर आपने इस प्रोग्राम को नॉर्मल यदि के साथ किया, यदि यदि तो तो क्या होगा, अब देखिए हमने अन्यथा यदि नहीं लिखा है, अब हमने क्या किया है, सभी इसमें यदि लिखा है। तो इस प्रोग्राम का अर्थ क्या हो गया, देखिए इस प्रोग्राम का अर्थ अब हम समझते हैं। यदि अंक 90 से ऊपर है तो मुद्रित करेगा ए ग्रेड। ठीक है, फिर नीचे चला जाएगा, यदि अंक 75 से ऊपर है तो मुद्रित करेगा बी ग्रेड। यदि अंक 50 से ऊपर है तो मुद्रित करेगा सी ग्रेड। आप बोलोगे सर सब तो सही लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन जब आप इसे रन करते हो तो देखिए क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे 90 से ऊपर परसेंटेज डालता हूँ चेक करते हुए, अब जैसे मैंने यहाँ पे 98 डाल दिया तो सब सही रहेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि सब सही नहीं रहा, 50 से ऊपर डालता, 50 से नीचे डालता तब सब सही दिखता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने अंक डाला 98 तो उसको ये भी ट्रू मिला, यदि अंक 90 से ऊपर है, हाँ ये अंक 90 से ऊपर है, सत्य है, तो मुद्रित करेगा ग्रेड है। फिर नीचे जाएगा, फिर चेक करेगा, अंक 75 से ऊपर है, हाँ 98 है मतलब 75 से ऊपर है, तो मुद्रित करेगा ग्रेड बी। फिर नीचे जाएगा, चेक करेगा, अंक 50 से ऊपर है, हाँ तो फिर प्रिंट करेगा ग्रेड सी। मतलब क्या हो रहा है, हमारे तीनों प्रिंट हो रहा है। और वही उसके जगह पे अगर मैं ये ले लेता, अगर मैं यहाँ पे 45 ले लेता तो वो सही देता आंसर। अगर मैं 50 ले लेता, 55 ले लेता तो भी आंसर सही देता, क्योंकि इन दोनों में से एक ही रन होने वाला है। लेकिन अगर मैं 75 से ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, ये भी रन होगा, ये भी रन होगा। अब इस तरीके के कंडीशन में जब हमें प्रोग्राम करना होता है तब हम क्या लगाते हैं, यदि अन्यथा। अब यदि अन्यथा लगाने से क्या हो जाएगा कि आपकी जितनी कंडीशन है उनमें से रन एक ही होगी, बहुत सारे कंडीशन रन नहीं होंगे। अगर ये यदि आपको सत्य मिलता है तो यही रन होगा, बाकी के यदि को वो चेक ही नहीं करेगा, अन्यथा में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये उसको मिल गया तो अन्यथा में जाएगा ही नहीं। और अगर ये नहीं मिलता तो ही वो अन्यथा में जाएगा, अन्यथा में जाने के बाद फिर से यदि चेक करेगा, और उसके अंदर अगर ये ट्रू मिल जाता है तो यही रन करेगा, इस अन्यथा में जाएगा नहीं। अगर वो इस अन्यथा में चला गया तो इस यदि को चेक करेगा, अगर ये सही मिल जाता है, सत्य मिल जाता है, तो ये मुद्रित करेगा, इसमें जाएगा ही नहीं। और अगर ये भी नहीं मिलता,
ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, तभी वो इस अन्यथा में जाएगा और रन करेगा। तो हम अन्यथा यदि का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन उन बहुत सारी कंडीशन में से रन कोई भी एक ही होना चाहिए, मल्टीपल रन नहीं होने चाहिए, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यदि अन्यथा का। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है नेस्टेड यदि। अब नेस्टेड यदि क्या होता है? देखिए, यहां पे हमने एक यदि लिखा है, ठीक है, लेकिन कई बार जब हम बड़े प्रोग्राम करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करते हैं, तो हमें कंडीशन जो होती है ना, वो इतनी आसान नहीं होती है, मतलब इतनी आसान आसान चीजें नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो एक ही कंडीशन पे, एक ही शर्त पे डिपेंड है। लेकिन कई बार जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारी जो चीजें होनी है वो एक से ज्यादा शर्तों पे डिपेंड होती है, ठीक है। उस वक्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नेस्टेड यदि। नेस्टेड यदि मतलब क्या? एक यदि के अंदर जब हम दूसरा यदि लेते हैं, एक यदि के अंदर जब हम दूसरा यदि लेते हैं, तब उसे क्या बोला जाता है? नेस्टेड यदि। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक यदि लिया है, उसके अंदर दूसरा यदि लिया है। तो मैं ये प्रोग्राम नहीं कर रहा था, थोड़ा सा आसान वाला प्रोग्राम कर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक अंक लेना है और हमें वो चेक करना है कि अंक हमारा जो है वो 0 से ऊपर होना चाहिए और साथ ही साथ 100 से नीचे होना चाहिए। मतलब अगर हम अंक डाल रहे हैं, हमारे मार्क डाल रहे हैं, तो वो मार्क 0 से 100 के बीच में ही होंगे, ना 0 से नीचे होने चाहिए, ना 100 से ऊपर होने चाहिए। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम अंक बुलाएंगे, यूजर से बोलेंगे कि वो अपना अंक डाले, जो भी अंक आया है उसे चेक करेंगे कि वो 0 से ऊपर और 100 से नीचे होगा, तो हम बोलेंगे कि अंक सही है। और अगर वो 0 से नीचे या 100 से ऊपर, सॉरी, 0 से नीचे या 100 से ऊपर होता है, तो उस तरीके से उसे मैसेज देंगे कि अंक सही नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? अंक ले लिया है। अब मैं क्या करता हूं? यदि देता हूं। यदि हमारा जो अंक है, ये अंक मैं चेक करता हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या? ये जो हमारा अंक है वो 0 से ज्यादा या 0 होने पे ही ये चीज रन होगी। अब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? यदि अंक 0 से ज्यादा या 0 है तो ये रन करो, अन्यथा ये रन नहीं करना है। तो यदि में क्या होगा कि यदि अंक 0 से ऊपर है तो ये रन होगा, और अगर 0 से ऊपर नहीं है तो क्या होगा? मेरा अन्यथा रन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं अन्यथा, अन्यथा, ठीक है। अन्यथा का क्या होगा कि यदि अंक 0 से ऊपर है तो ये रन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हमें मुद्रित करना पड़ेगा मुद्रणम कर देते हैं क्या? अंक 0 से नीचे है, अंक 0 से नीचे। अब क्या कर दिया हमने? यदि अंक 0 से ऊपर है तो यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन अगर यदि अंक 0 से ऊपर नहीं है, 0 से ऊपर नहीं है, तो यह अन्यथा में चला जाएगा और यहाँ पे लिख देगा, मुद्रणम कर देगा कि अंक 0 से नीचे है। अब यहाँ पे मैं नेस्टिंग कर देता हूँ। एक कंडीशन तो हमारी चेक हो गई कि यदि अंक 0 से ऊपर है। अब 0 से ऊपर है तभी हमें चेक करना पड़ेगा कि अंक 100 से नीचे है क्या। अगर हमने ये बाहर कर दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा।
तो अगर अंक 0 से ऊपर है तभी हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि यदि अंक 100 से नीचे है क्या। इसलिए हम ये क्या करेंगे, नेस्टेड करेंगे, नेस्टिंग करेंगे, इस यदि के अंदर ये डालेंगे। इस यदि के अंदर हमने दूसरा यदि डाल दिया, यदि अंक लेस देन इक्वल टू 100, 100 या 100 से छोटा है, तो यहां पे हम फिर मुद्रित करेंगे, मुद्रणम कर देंगे क्या कि अंक सही है, सही है। और यहां पे डाल देंगे उसका अन्यथा। अब यह अन्यथा कब रन होगा, देखिए अंक अगर 0 से ऊपर होगा तो इस यदि में जाएगा, उसके बाद अंक अगर 100 से नीचे होगा तो इस यदि में जाएगा और यहाँ पे लिख देगा कि अंक सही है। अंक 0 से ऊपर है तो इस यदि में जाएगा, लेकिन अंक अगर 100 से कम नहीं है, 100 से ज्यादा है, तो क्या पे जाएगा, इस अन्यथा में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसे कि जो भी हमारा अंक है, अंक 100 से ऊपर ऊपर है। इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए मैं इसे रन कराता हूँ। ये ब्रैकेट छूट गया हमारा, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, रन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी जल्दी से कैसे पता चल गया कि यहाँ पे ब्रैकेट छूटा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एरर आया है यहाँ पे ये लिख के दिया हुआ, ठीक है। तो अगर ये ओपन हुआ है तो कहीं ना कहीं पे बंद नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसे रन कर दिया। अब इसे रन कर देता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने अपना अंक डाला 45, 45 मतलब 45, 45 डालते ही क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा कि अंक सही है। सही है क्यों आ गया, क्योंकि अंक 45 है, 45 0 से ऊपर है और 100 से नीचे, तो ये पहले यदि में भी चला जाएगा कि यदि अंक 0 से ऊपर है, हाँ है, तो इस यदि में चला गया। उसके बाद दूसरे यदि में चला जाएगा कि अंक 100 से कम है, हाँ अंक 100 से कम है, इसलिए मुद्रित करेगा अंक सही है। अब इसी को अगर मैं फिर से रन कर देता हूं और यहाँ पे मैंने डाल दिया 150, तो क्या हो जाएगा, अंक 100 से ऊपर है। अब ये अंक 100 से ऊपर है क्यों आएगा, क्योंकि हमने अंक लिया है, यहाँ पे चेक किया, यदि अंक 0 से ऊपर है, हाँ सत्य है, अंक 0 से ऊपर है, तो यहाँ पे चला जाएगा। यदि अंक 100 से नीचे है, नहीं ये असत्य मिला, तो इसके अन्यथा में चला जाएगा। अन्यथा में जाने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अंक 100 से ऊपर है। अब अगर मैं इसे ऐसे कर देता हूं, फिर से रन कर देता हूं और यहाँ पे मैं डाल देता हूं -45, तो क्या आ जाएगा, अंक 0 से नीचे है। क्यों, यदि अंक 0 से ऊपर, 0 से ऊपर या 0 है तो ये यदि रन होगा। और अगर ये असत्य मिलता है, ये क्या मिल रहा है, असत्य, तो क्या होगा, वो अन्यथा में चला जाएगा। अन्यथा में क्या करेगा, वो यहाँ पे चला जाएगा, मुद्रण कर देगा 0 से नीचे। तो इस तरीके से हमारा नेस्टेड यदि रन होता है। अब नेस्टेड यदि में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि नेस्टेड यदि में क्या आप दो ही डाल सकते हैं, नहीं, आप नेस्टिंग कितनी भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं। मतलब एक यदि के अंदर दूसरा यदि, दूसरे के अंदर तीसरा यदि, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, पांचवे के अंदर छठा, आप जितने चाहे उतने यदि नेस्टिंग में दे सकते हैं। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जब हम मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस या फिर बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तो कई बार हमें बहुत सारे यदि नेस्टिंग करने पड़ते हैं, ठीक है। तो
उसके बाद का हमारा टॉपिक है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मतलब जब हमें एक लाइन में ही यदि का इस्तेमाल करना होता है। कई बार कैसे करते हैं, जब हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लाइंस ज्यादा लगती है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा प्रोग्राम जो है वो कितने लाइन का हो गया, 8 लाइन का हो गया। मतलब ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम 8 लाइन का हो गया। मुझे अगर इससे कम करना है तो मैं यहाँ पे ये हटा देता हूं। मतलब यहाँ से ये इस तरीके से कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा कि यदि ये सही मिलता है तो उसके सामने का रन हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, अगर आपके यदि या अन्यथा में एक ही लाइन होगा तो। एक से ज्यादा लाइन अगर आपके ब्लॉक में है तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि फिर एक से ज्यादा लाइन आप इस तरीके से सेपरेट करके नहीं दे सकते। तो अगर आपके यदि में एक ही लाइन है, अन्यथा में एक ही लाइन है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर मैं ये करता हूं तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम इस तरीके से रन हो जाएगा। अब जो प्रोग्राम हमारा 8 लाइन का था, वही प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, टोटल 5 लाइन का हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ये यदि के सामने नई लाइन नहीं देके एक ही लाइन है तो हमने उसी के सामने लिख दी। अब इससे भी अगर मैं शॉर्ट करूं तो क्या ये रन होगा, मुझे नहीं पता कि ये रन होगा या नहीं होगा। मुझे हर चीज नहीं आती, मुझे बहुत सारी चीजें आती है लेकिन हर चीज नहीं पता होती। तो इसे चेक करके देखते हैं कि ये रन होगा या नहीं होगा। तो इसे मैंने सेव कर दिया, रन कर दिया, नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से रन नहीं होगा। मतलब यदि में आप नेस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये रन हो जाएगा और ये है हमारी शॉर्ट हैंड मेथड। ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड यदि अन्यथा, मतलब जिस तरीके से हमने यदि को शॉर्ट हैंड किया है उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यदि और अन्यथा दोनों को शॉर्ट हैंड कर सकते। देखिए ये आसान प्रोग्राम है, मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था, लेकिन आप ये प्रोग्राम भी रन करके देख सकते हो। बहुत आसान प्रोग्राम है। अ की वैल्यू ली है, यदि लिया है, अ 5 से ऊपर है, ये अगर सत्य मिलता है तो ये रन होगा। अब यही हमने क्या किया है, यदि अन्यथा का इस्तेमाल किया है शॉर्ट हैंड में। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं इसे, शॉर्ट हैंड मेथड यदि अन्यथा। अब इस मेथड में क्या होता है, यदि यदि के बाद कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले देते हैं यदि, यदि के बाद कंडीशन, और यदि से पहले देते हैं जो चीज आपकी यदि में रन होनी चाहिए वो। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूं। अब हमारे पास अंक है, तो मैं क्या कर देता हूं, इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मुद्रित करना है। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे दूसरा ही प्रोग्राम ले लेता हूं। अंक डाल दिया, अंक 1 डाल दिया, और यहाँ पे अंक 2 डाल दिया, या फिर अंक पहला। थोड़ा सा समझने में ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रोग्रामिंग में बेटा, सॉरी, प्रोग्रामिंग में हमेशा एक चीज याद रखना, जो चीज आपको समझ में आए वही सही होती। मतलब आप वेरिएबल जितने आसान दोगे, वेरिएबल के नाम लिखने में जितनी मेहनत करोगे, जितने आसानी से आप वेरिएबल को समझ सकोगे, उतने आसानी से आप प्रोग्राम कर पाओगे। तो इसके वजह से वेरिएबल के नाम देते वक्त थोड़ा सा वक्त देना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से देना। अंक पहला डाले, या फिर इसे ऐसे कर देते हैं, पहला अंक डाले। इसे भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा और
ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, और दूसरा अंक, तो हमने 2 अंक ले लिए हैं। ठीक है, एक पहला अंक डाल लिया है और एक दूसरा अंक, तो हमने 2 अंक ले लिए, पहला अंक दूसरा अंक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुद्रित करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा मुद्रणम। ठीक है, क्या मुद्रित करना है, मुद्रित करना है मुझे पहला अंक। ठीक है, तो मुद्रित करता हूं पहला अंक। कब, यदि पहला अंक, पहला अंक बड़ा है दूसरे अंक से। यदि पहला अंक दूसरे अंक से बड़ा है तो ये चीज रन होगी, अन्यथा अन्यथा मुद्रित होगा दूसरा अंक। देखिए, बिल्कुल सिंपल है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, कि यदि और कंडीशन, ये कंडीशन सही होने के बाद जो रन होना चाहिए वो यदि से पहले, और ये कंडीशन गलत होने के बाद जो रन होना चाहिए वो अन्यथा के बाद। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये कंडीशन रन होने के बाद, ये कंडीशन सही होने के बाद जो रन होना चाहिए वो पहले, और ये कंडीशन गलत होने के बाद, असत्य होने के बाद जो रन होना चाहिए वो सबसे बाद में। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे वेरिएबल दो, आप जैसे मैंने यहाँ पे मुद्रण दिया है, आप मुद्रण भी दे सकते हो। तो अगर आप इसे रन करते हो तो ये रन हो जाएगा, तो पूछेगा कि अपना पहला अंक डाले। अगर मैंने अपना पहला अंक डाला 78, दूसरा अंक डाला मैंने 89, तो क्या हो जाएगा, जो बड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। बड़ा है वो क्यों प्रिंट हुआ, पहला अंक जो है हमने यहाँ पे दिया है कि यदि पहला अंक ग्रेटर देन दूसरा अंक, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स मिल गई उसको। ठीक है, इसका जवाब उसको सत्य नहीं मिला, असत्य मिला है। उसके वजह से क्या हुआ, अन्यथा में गया और मुद्रणम कर दिया, मुद्रित कर दिया दूसरा अंक। अगर इसे मैं फिर से रन कर देता हूं और यहाँ पे पहला अंक डाल देता हूँ 45, दूसरा अंक डाल दिया मैंने 23, तो क्या हो जाएगा, 45 प्रिंट हो जाएगा। क्यों 45 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यदि पहला अंक कितना है 45, 45, दूसरा अंक कितना है 23, तो 45 23 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा, यदि से पहले वाली जो लाइन है ये रन होगी। अगर ये असत्य होता तो अन्यथा के बाद वाली लाइन रन होती। इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा है कि आप एक वेरिएबल भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है बड़ा। बड़ा अंक यहाँ पे कर दिया मैंने बड़ा अंक, तो बड़ा अंक में क्या होना चाहिए, अगर पहला अंक, ठीक है, पहला अंक बड़ा है दूसरे अंक से तो पहला अंक रिटर्न करेगा, और अगर पहला अंक बड़ा नहीं है दूसरे अंक से तो अन्यथा में जाएगा, अन्यथा में क्या करेगा, दूसरा अंक रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे बड़ा अंक में क्या आ जाएगा, अगर ये सही मिलता है, सत्य मिलता है तो ये आ जाएगा, और अगर ये असत्य मिलता है तो ये आ जाएगा। उसके बाद मैं मुद्रित कर देता हूं, मुद्रणम कर देता हूं यहाँ पे बड़ा अंक। अब इसे अगर मैं रन कर देता हूं तो ये इस तरीके से ये रन हो जाएगा। देखिए, अगर मैंने 45 डाला फिर से और यहाँ पे 56 डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, 56 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं फिर से इसे रन कर देता हूं, यहाँ पे मैंने 75 डाला और यहाँ पे 45 डाला तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर रन होता है। उसके बाद है हमारे
कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है इक्वल टू, फिर नॉन इक्वल टू। इक्वल टू और नॉन इक्वल टू के बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी थोड़ी सी। बाकी के ये चारों आसान है। ग्रेटर देन मतलब बड़ा, लेस देन मतलब छोटा, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा या उससे बराबर, लेस देन इक्वल टू मतलब छोटा या उससे बराबर। ये हमने इससे पहले के प्रोग्राम में जो आज ही पढ़ाया है उसमें हम देख चुके हैं। हमें क्या करना है, बस ये देखना है, ठीक है। इक्वल टू, अब इक्वल टू कैसे कि दोनों संख्याओं को हमें अगर कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, यदि पहला अंक इक्वल है दूसरे अंक से तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल इक्वल टू इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना हर सिंबल का एक अलग मतलब होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल टू सिंबल का मतलब होता है वैल्यू असाइन करो, वैल्यू उससे दो, वो कंपेयर नहीं करेगा। ये वैल्यू क्या करेगा, इक्वल टू से ये जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो उसके अंदर डालेगा, वो उसे कंपेयर नहीं करेगा। और डबल इक्वल टू क्या करता है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करता है, और अगर ये कंपेयर करता है तो उसका आंसर एक तो सत्य या असत्य में देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मुद्रित कर देता हूं, दोनों दोनों बराबर है, ठीक है। अन्यथा अन्यथा दे देता हूं, दोनों बराबर नहीं है। तो, हाँ, समान लिखते हैं, ये थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। अब इसे अगर मैं रन करता हूं तो क्या हो जाएगा कि अगर एरर लाइन नंबर 8 में, हाँ लाइन नंबर 8 में यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे रन करेंगे। रन करते ही यहाँ पे बोलेगा अपना पहला अंक डाले, तो पहला अंक मैंने डाल दिया 45, दूसरा अंक भी डाल दिया 45, तो क्या बोलेगा, दोनों समान है। और अगर मैंने पहला अंक डाल दिया यहाँ पे 45, दूसरा डाल दिया 12, तो वो बोलेगा दोनों समान नहीं है। तो जिस तरीके से हम ये इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं, डबल इक्वल टू, ये कंपैरिजन करने के लिए है। तो दोनों अगर सेम होता है तो ये सही देता है। उसी तरीके से ये है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब अगर ये दोनों समान नहीं है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें अलग करना पड़ता है, इसका लॉजिक उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि अगर पहला अंक दूसरे अंक से समान नहीं है तो ये रन होगा, और अगर पहला अंक दूसरे अंक से समान है तो ये रन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इक्वल और नॉट इक्वल ये दोनों हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पे मैं डालते हूँ 36 36, तो दोनों समान है। तो इस तरीके से हमारे ये कंपैरिजन ऑपरेटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन वो हम आज नहीं लेंगे, अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।